हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्तम गोस्वामी है। मैं गुजरात से हूँ और स्टॉक मार्केट में मैं 8 साल से काम करता हूँ। और जो इलियोटेव का एनालिसिस आप देखते हो हमारे ग्रुप में, उसमें कहीं ना कहीं मेरे भी कोई एनालिसिस शेयर किए हुए होते हैं, राइट। और इलियोटेव के ऊपर मुझे काम करते हुए 6 साल हो गए हैं। ठीक है, ये मेरा इंट्रो था। अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल किस तरह से काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एसजीएक्स निफ्टी के बारे में। बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि अपनी मार्केट क्लोज होने के बाद एसजीएक्स निफ्टी 300 पॉइंट अप है, राइट। तो फिर पॉसिबल है मंडे को मार्केट अप रहेगी, राइट, एज पर एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन एज ए ट्रेडर हमें वो सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हम एसजीएक्स निफ्टी में तो काम करने वाले नहीं है, राइट। हमें काम करना है हमारी मार्केट के अंदर। हमारी मार्केट मंडे को पॉजिटिव भी खुल सकती है, नेगेटिव भी खुल सकती है और फ्लैट भी खुल सकती है। अगर हम किसी और मार्केट को देख के हमारा माइंडसेट ऐसे एडजस्ट कर देंगे कि एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, तो हमारी मार्केट भी पॉजिटिव ही रहेगी, राइट। ये सारी चीजें देख के हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा थॉट रह जाता है, जिससे क्या होता है कि मंडे को जब आप मार्केट देखोगे या तो छोटी मोटी पॉजिटिव ओपनिंग होगी, राइट। वहां से आप है ना किसी भी तरह का सेल का ट्रेड जनरेट नहीं कर पाओगे, ओके। क्योंकि आपने देखा था कि एसजीएक्स निफ्टी में अच्छा खासा बाउंस आया, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अपनी मार्केट की, जस्ट एग्जांपल, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, ओके। फॉर एग्जांपल कल मार्केट गैप अप ओपन होती है यहां तक, राइट, 16,800 या फिर 16,900 के आसपास, ओके। और आपने एसजीएक्स निफ्टी देखी 17,000 के ऊपर। आप सोचोगे कि मार्केट में मोमेंटम और आना बाकी है, ओके। तो यहां से अगर किसी भी तरह का आपको रिवर्सल सेटअप मिलेगा ना, तो वो रिवर्सल सेटअप में आप एंट्री नहीं ले पाओगे। उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि अदर मार्केट में अच्छा खासा उछाल आया हुआ था, तो अपनी मार्केट में भी आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें है ना हमारे चार्ट के ऊपर, यानी हमें जिसमें काम करना है उसको ही फॉलो करना चाहिए। देखो सबको, एसजीएक्स को देखो, डाउ को देखो, जिसको देखना है देखो, लेकिन उसके बेस पे आप कोई डिसीजन मत लो, है ना। अगर उसके बेस पे आप डिसीजन लोगे तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट जो दिखाती है ना हमें वैसा होता नहीं है, वो करती नहीं है, ऐसा रिएक्शन आपको ऐसा नहीं देगी, राइट। आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाया कि ये ब्रेकआउट हुआ है, राइट, फिर पुल बैक आया, यहाँ पे अगेन वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया, आपको ऐसा लगेगा कि ये अभी ये हाई भी तोड़ देगा, राइट, लेकिन वो नहीं तोड़ा। इन शॉर्ट कहने का मतलब वही है कि जो दिखता है ना वैसा मार्केट में हर बार नहीं होता, कभी कभार हो जाता है। लेकिन कभी कभार को फॉलो करते हुए हम हर बार तो लॉस यानी अगेंस्ट नहीं जा सकते ना। उससे बेटर है कि हमें हमारा ही चार्ट को फॉलो करना चाहिए, और हमारा चार्ट, हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो, वो आपको जो सजेशन दे रहे हैं उसी को फॉलो करना चाहिए। इससे आपके विनिंग रेशियो ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं कर रहा हूँ और सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कल क्या मोमेंटम आ सकती है। और आज मैं बात करूंगा प्योरली इलियोटिव बेस, ठीक है। कोई फिबोनाची लेवल नहीं बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा जोन नहीं बताऊंगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ इलियोटिव के बारे में, ओके। अभी सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही आपको समझाता हूँ।
आप देख रहे हो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का स्विंग आई था। प्रीवियस स्ट्रक्चर के स्विंग आई के बाद एक पुल बैक आया, राइट। यहाँ पे एक करेक्शन का कंफर्मेशन मिल गया कि ये जोन जो पुल बैक दे रहा है वो एक और करेक्शन दे सकता है। यहाँ से एक कंफर्मेशन मिला हुआ था, राइट। हमें क्या करना था, हमें एक एंट्री का वेट करना था। मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेड के लिए एज पर 60 मिनट चार्ट, ठीक है। तो हमें वेट करना था स्विंग एंट्री का, राइट। जो आपको स्विंग एंट्री मिलती, या तो वेव 4 में स्विंग एंट्री मिलती है या फिर वेव 2 में एंट्री मिलती है, ठीक है। तो ये चार्ट के बेस पे मुझे वेव 2 की एंट्री कहाँ लेनी थी स्विंग ट्रेड के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वेव 1 का टॉप सिलेक्ट किया, मैंने वेव 1 का बॉटम सिलेक्ट किया, राइट। ये हमारा जो टूल है वो हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे एक जोन दे देगा। यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट होके वेव 2 कहाँ पर कंप्लीट हो सकता है ये आपको एडवांस में बता सकता है ये टूल, राइट। जब ये वेव 2 के जोन में आ जाएगा, राइट, वहां पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कंफर्मेशन के साथ कि मुझे अब, यानी कि यहाँ से मुझे सेल कर देना है, या ये वेव सी कंप्लीट करने जाएगा वहां तक का वेट करना है, ये वेव 2 से सेल करना है, अगेन वेव 2 से सेल करना है। ये आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ से आपको सेल करना है, जो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा कंफर्मेशन सेटअप, राइट। आपका जो भी, देखिए आप हमारे इस वेबिनार में जो ज्वाइन हुए हैं उसमें से बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो हमारे ऑलरेडी ट्रेनी है, राइट। उनको पता है हमारा कंफर्मेशन सेटअप क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो उनके खुद के जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, राइट, चाहे सुपर ट्रेंड हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, आरएसआई हो, एमएसीडी हो, एक्सवाईजेड, आपको जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल अभी हो गई है, राइट, वहां से आप ये जोन के बाद एंट्री ले सकते हो। ओके, हमारे सेटअप के हिसाब से हमारी सेल एंट्री यहाँ पर ही थी, टॉप टॉप कैंडल के ऊपर। ओके, उसके बाद एंट्री मिलने के बाद सबसे पहले आएगा वेव सी, वेव सी के बाद आएगा वेव 3। वो भी आप एडवांस में ही सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट बुक जोन कहाँ पे रहेगा। मैं वेव 1 का टॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद वेव 1 का बॉटम सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड लास्ट सिलेक्शन है मेरा वेव 2 का टॉप। जैसे ही मैंने ये तीनों चीजें सिलेक्ट करी, उसके बाद मुझे ये टूल ने बता दिया कि वेव 3 यहाँ पे आएगा। ओके, ये टेरिटरी में वेव 3 आएगा। अभी के सिनेरियो में मार्केट यानी निफ्टी 1 2 3 4 4 में बी, 4 में सी और फिफ्थ, एज पर 60 मिनट चार्ट ये मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। यहां से अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम में जाओगे, डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम में, तो और क्लियर पिक्चर दिखेगी आपको कि मार्केट में इससे भी ज्यादा पुल बैक आ सकता है, यानी करेक्शन आ सकता है, राइट। मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम में ये मेरा वेव सी का जोन है, राइट। मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट राइट क्लिक करके जो भी मेरे लॉजिक होंगे उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, राइट। यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ये वेव 4 के जोन तक आ सकती है पुल बैक, जो हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ये जब जिस दिन इतनी गिरावट आई थी ना, उसी दिन बता दिया था कि अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस होगी तो 17,000
और 17,400 की रेंज तक जा सकती है, राइट। 17,000 जो रेंज आपको बताया था वो एज पर माइनर वेव थी, और 17,400 जो रेंज आपको बताई थी वो एज पर इंटरमीडिएट थी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर गिरती मार्केट को बेरिश मार्केट समझोगे और बढ़ती मार्केट को बुलिश मार्केट समझोगे तो उसमें आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, जैसा आपका चार्ट पैटर्न आपको बता रहा है ना, आपको उसी हिसाब से एंट्री एग्जिट करते रहना है, राइट। और ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप अगर स्टॉक मार्केट में ज्वाइन हुए हो, राइट, तो आपको पता होगा कि ये पैटर्न आपको लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न बना के दे रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से कितना भी बाउंस कर दे निफ्टी, जब तक आपका ये लोअर हाई नहीं तोड़ेगा तब तक किसी भी तरह का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, तो एक्चुअली ये सारी चीजों की नॉलेज होने के बावजूद लोग ट्रैप क्यों होते हैं, ये पता है किसी को? चलो मैं आज बताता हूँ। देखिए, लोगों का ट्रैप होने का चांसेस ज्यादा इसलिए होता है कि उनको ट्रेंड के बारे में पता है, लेकिन उनको जो भी एंट्री लेनी होती है ना, वो लेनी होती है लोअर टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल, कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेगा, कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सबको पता है कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे आपको एक हायर हाई का सेटअप मिला, राइट। यानी कि लोअर टाइम फ्रेम आपको बता रही है कि यहाँ से एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके, तो आप वो स्ट्रक्चर को देख के आपकी पोजीशन बना लेते हो लॉन्ग की, होल्ड कर लेते हो। और लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो कभी भी अपना पैटर्न कंप्लीट करके या तो गैप डाउन या फिर मोमेंटम के साथ आपके अगेंस्ट मुंह दे सकता है, राइट। तो ये जब भी आपको आपके अगेंस्ट मूवमेंट मिलेगी ना, तब यहाँ पे आप एग्जिट नहीं कर पाओगे इमोशन के चक्कर में, राइट। आपको लगेगा ये छोटा सा फुल वेग आ रहा है, यहाँ से अगेन वापस ऊपर चली जाएगी क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर पूरा पॉजिटिव हो चुका है, राइट। ये सारी चीजों को देख के आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। और ट्रैप क्यों हुए आप? ट्रैप इसलिए हुए कि आपने लोअर टाइम टाइम फ्रेम को देख के लोअर टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड सिलेक्शन किया और उसको कैरी किया, राइट। लोअर टाइम फ्रेम आपको फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट देने के लिए होती है, राइट। आपको टाइम फ्रेम सिलेक्शन हमारे लास्ट वेबिनार में भी बताया था, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में भी मिलेगा, राइट। आप जो टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन ले रहे हो ना, आपको एंट्री और एग्जिट उसी के बेस पे करनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको एग्जिट भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से करना पड़ेगा, राइट। आप सिलेक्शन कर रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बाय ट्रेड के लिए और एग्जिट का टारगेट रख रहे हो आप डेली टाइम फ्रेम का, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। कोई भी ट्रेनर आपको अगर बता रहा है कि 15 मिनट में या फिर 60 मिनट में बाय कंफर्मेशन आ गया तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वेव्स यहाँ पे आएगा, तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी उसका टारगेट यहाँ रहेगा, राइट। वो गलत है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं तो जो भी टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है वही टाइम फ्रेम पे आपको एग्जिट करनी है। अगर ऐसा करोगे तो आपका विनिंग रेशियो भी बढ़ेगा और ट्रैप होने का चांसेस भी कम हो जाएगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि मार्केट हमें ट्रैप नहीं करती, कभी कभार हम भी ट्रैप हो जाते हैं, राइट, हड़बड़ी में जल्दबाजी में ट्रेड लेने से, राइट। लेकिन वो होता है कभी कभार, 5% टाइम या 10% टाइम। अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ मेरे सेटअप के हिसाब से, तो उसको लाइव मार्केट में जल्दबाजी में
ज्यादा रीड नहीं किया मैंने, राइट, और ट्रेड ले लिया, तो पॉसिबल है कि 100 ट्रेड में से मैं 5 ट्रेड में या फिर 10 ट्रेड में मैं ट्रैप होऊंगा। लेकिन वो जो 5 ट्रेड या 10 ट्रेड में मैं जो ट्रैप रहूंगा ना, उसके मेरे स्टॉप लॉस बहुत कम रहेंगे। यानी कि मैं रिस्क कम लेता हूँ और रिवॉर्ड ज्यादा लेता हूँ। ठीक है। इस इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप सेफ रह सकते हो मार्केट में, राइट। वो आगे जाके जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे कल के लिए निफ्टी क्या कर सकती है। आशा करता हूँ मैं जो कुछ भी आपको शेयर किया मेरा नॉलेज, उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, राइट। जस्ट ए सेकंड। ओके, ये दो मेरे प्रॉफिट बुक जोन है। यहाँ से जब बाउंस आया ना मार्केट में, तो कहाँ तक बाउंस आ सकता है वो ये मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर मुझे सेल की एंट्री लेनी है यहाँ से, स्विंग सेल की, राइट, तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ, ये दोनों जोन मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है एज पर एसजीएक्स निफ्टी, राइट, तो ये मेरा ये मेरे जोन तक आ जाएगी। यहाँ से मैं एक रिवर्सल सेटअप का वेट करूंगा, या फिर इसके अलावा हम एक दो और इंडिकेटर है जो यूज करते हैं हमारे चार्ट में, जो मैं आपको यहाँ पे ओपन में शेयर नहीं कर सकता, दिखा भी नहीं सकता, राइट। कि वो इंडिकेटर भी हमें यहाँ टॉप लेवल पे भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से ही डायरेक्ट आप एंट्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ऐसा मुझे कंफर्मेशन मिलता है, यानी मुझे मीन्स कि हमारे सारे ट्रेनिंग को मिलता है। ओके, तो यहाँ से जब भी हमारे सेटअप के हिसाब से रिवर्सल सेटअप बन जाएगा, तब हम स्विंग सेल एंट्री लेंगे, जिसका टारगेट रहेगा, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताया है, 15,850, राइट। वहां तक इस मार्केट का करेक्शन आना है, चाहे यहाँ से ही गिर जाए मार्केट, चाहे यहाँ पर आने के बाद गिरे, लेकिन वहां तक आना है। ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉफिट बुक जोन समझ लीजिए या फिर रिवर्सल जोन समझ लीजिए, वो दोनों जोन है हमारे पास। लेकिन हमें चाहिए इंट्राडे एंट्री और एग्जिट। ऐसी मार्केट में अगर आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लोगे तो लॉस आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंट्राडे एंट्री एग्जिट, और एक ट्रेड ऐसा रखते हैं जो स्विंग में होता है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं किसी भी एक ऑप्शन को स्विंग ट्रेड के लिए ले लूंगा जो होल्ड में रहेगा, लेकिन इंट्राडे सेटअप के हिसाब से मैं और एक ऑप्शन ट्रेड करूंगा जिसमें मेरी एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट होती जाएगी, जिससे ये जो स्विंग ट्रेड वाला ऑप्शन है वो मेरा फ्री हो जाएगा कंप्लीटली। अगर वो मेरे डायरेक्शन पे जाएगा तो मुझे जैकपॉट पैसा दे जाएगा, अगर मेरे अगेंस्ट जाएगा तो ये इंट्राडे में जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शन में, वो उसका लॉस कवर करके मुझे प्रॉफिट में ले जाएगा। ठीक है। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ से एक सेल ट्रेड जनरेट हो सकता है रिवर्सल सेटअप मिलने से, राइट। प्रॉफिट बुक जोन मैंने आपको बताया वहां तक जा सकता है। लेकिन कल मार्केट में आपको कहां पर एंट्री लेनी चाहिए वो देखते हैं इस पर 15 मिनट टाइम फ्रेम। इस पर 15 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी अभी वेव फॉर्म में ही ट्रेड कर रही है। अगर यहां से मुझे किसी भी तरह का ये जोन से रिवर्सल सेटअप मिलता है तो मैं एक सेल ट्रेड यहां से जनरेट करूंगा, और सबसे पहला मैं टारगेट रखूंगा मेरा वेव टू में, यानी कि मेरा प्रॉफिट बुक जोन, राइट, जो होगा 16,480 और 16,300 के आसपास।
अगर ये प्रॉफिट बुक जोन पे भी मुझे किसी भी तरह का रिवर्सल सेटअप मिलता है तो मैं अगेन एक बाय का ट्रेड लूंगा, और अगर रिवर्सल सेटअप नहीं मिलता है तो ये जो सेल मैंने करा है ना उसको मैं राइड करूंगा और डीप के लिए। ठीक है। दूसरा सिनारियो है कि अगर मार्केट में कल वन साइड मोमेंटम आती है, राइट, ऊपर ही जा रही है, तो कहां तक जाएगी? जो मैंने आपको 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया, उसके हिसाब से अगर वन साइड मूवमेंट भी आती है तो मार्केट ये 17,000 के आसपास जो ये गैप है ना उसको फिल कर सकती है। 17,054, राइट। वहां से एक पुल बैक आएगा ही आएगा, राइट। चाहे वो छोटा आए चाहे वो बड़ा आए, लेकिन यहाँ से एक पुल बैक आएगा। हाँ, सिवाय के कोई अच्छा न्यूज आ गया, राइट, और ऊपर निकल गई, लेकिन अभी के सिनारियो के हिसाब से यहाँ से एक पुल बैक आना जरूरी है। ये पुल बैक आपको एक नया डिप भी दे सकता है। यहाँ से जो पुल बैक आएगा वो यहाँ से जो पुल बैक आएगा आपको वो नया डिप भी दे सकता है, और यहाँ से एक अगेन एक अप ट्रेंड भी स्टार्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रिवर्सल सेटअप मिलता है। ठीक है। तो निफ्टी का एनालिसिस हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, हम हमारे वीडियो में आप तक है ना वो नॉलेज शेयर करते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा नॉलेज हम शेयर कर सकते थे, लेकिन कुछ प्राइवेसी रीजन की वजह से हम शेयर नहीं कर रहे हैं, ओपन में कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे टेक्निक को या तो कोई हमारा ट्रेनी या फिर कोई थर्ड पर्सन बाहर मार्केट में हमारी कॉल्स को सेल करता है। हमारे बेस हमारे कॉल के बेस पे वो अपनी ट्रेनिंग दे के लोगों को ट्रैप कर रहा है 35,000 40,000 समथिंग ट्रेनिंग फीस के साथ, राइट। तो इसलिए हमने बहुत आपने देखा होगा हमारे चैनल में भी हम बहुत कम कॉल्स दे रहे हैं, उसका रीजन ही यही है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी वेव 2 के जोन से एक पुल बैक दे रही है, राइट। निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर इन दोनों के चार्ट को आप कंपेयर करोगे ना तो बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी गिरी हुई है, राइट। यानी कि बैंक निफ्टी में और गिरावट आ सकती है। अभी तक बैंक निफ्टी इतनी बेरिश नहीं है एज पर चार्ट, लेकिन बेरिश हो सकती है एज पर वेव। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी बेरिश होगी तो कहां तक आपको लेवल्स दिखा सकती है स्विंग ट्रेड में, वो मैं दिखा रहा हूं अभी। ओके। अगर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में आपको पुल बैक दिख रहा है, यहां से पुल बैक में आपको रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है, तो आप एक सेल ट्रेड जनरेट कर सकते हो, स्विंग स्विंग सेल ट्रेड। ठीक है। जिसका प्रॉफिट बुक जोन रहेगा ये 34,000 33,000 के आसपास और 32,000, राइट। यहां तक बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में आपको लेवल्स दिखा सकती है। जब तक बैंक निफ्टी ये हायर हाई जो आप देख रहे हो ना उसके ऊपर नहीं जाएगी ना, तब तक बुलिश नहीं है। नो डाउट अभी फुल्ली बेयरिश भी नहीं है, लेकिन बुलिश तो 1% भी नहीं है। ठीक है। तो एज पर स्विंग हमें इंट्राडे में मैक्सिमम यही ट्राई करना चाहिए कि सेल वाले ट्रेड ले। जहां पे भी आपको रिवर्सल सेटअप दिखे इंट्राडे में, वहां पे आपको सेल ट्रेड जनरेट करना चाहिए।
अभी हम चलेंगे 60 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। सिक्सटी मिनट टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा ऊपर गई हुई है, राइट, यानी उसके जोन तक आई हुई है। अगर निफ्टी को देखा जाए ना तो निफ्टी में इतनी मूवमेंट नहीं दिखी अभी तक, लेकिन बैंक निफ्टी में दिख गई है। तो यहां से एज पर स्विंग ट्रेड बैंक निफ्टी में अगर किसी भी तरह का वन साइड मूवमेंट या फिर अपसाइड की मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी तो मैक्सिमम ये जोन तक देखने को मिल सकती है। यहां से एक या तो करेक्शन आएगा या पुल बैक आएगा, राइट। तो जैसा हम पहले बुलिश ट्रेंड में वन साइड मोमेंटम देखते थे, राइट, लास्ट ईयर, वैसी मोमेंटम अब थोड़े दिनों के लिए तो एटलीस्ट नहीं दिखने वाली। तो किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आराम से आप चार्ट की एनालिसिस करिए, रिवर्सल पैटर्न को ढूंढिए, रिवर्सल पैटर्न मिलने के बाद आप सेल ट्रेड में बने रहिए, ओके। तो बैंक निफ्टी का पुल बैक जोन या फिर रिवर्सल जोन 37,000 से 37,800 तक का रहेगा एज पर स्विंग। यहां से एक पुल बैक देखने को मिलेगा जो होगा 35,600 से लेके 35,400 तक का। अगर ये लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पा रही है तो एज पर डेली टाइम फ्रेम इसकी मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने देखा था 34,000 और 32,000 के आसपास की, ठीक है। अभी हम देख लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक जोन में है, ठीक है। तो न्यूज बेस्ड जो मोमेंटम आनी है कल वो आएगी, अदरवाइज लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है पुल बैक के पहले, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कल न्यूज बेस्ड मोमेंटम को फॉलो करती है मार्केट बैंक निफ्टी तो हमें कौन से लेवल से सेल एंट्री के लिए देखना चाहिए वो देखते हैं, राइट। अगर कल न्यूज बेस्ड मोमेंटम की वजह से गैप अप ओपनिंग होती है तो 32,000 और 34,000 की रेंज में आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है, ये रेंज में, ओके। जिसका पुल बैक आपको मिलेगा वेव 2 तक का, जो रहेगा 36,000 से लेके 35,400 तक का, राइट। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2000 पॉइंट का रिवर्सल देखने को मिल सकता है यहां से, जब भी रिवर्सल पैटर्न मिलेगा तब, राइट। और इसका ट्रेंड चेंजर लेवल, इंट्राडे ट्रेंड चेंजर लेवल रहेगा ये हायर हाई जो है 37,800, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने देख लिया, कल किस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। Thank you for watching this video. If you like this video, please give your thumbs up and subscribe. Also share this to many of your friends.